हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 5 द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल का दूसरा भाग, उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें और पूरा वीडियो समझने का प्रयास करें। अगर पहले वाला वीडियो आप भूल गए हो तो पहले वाला वीडियो और ये दोनों वीडियो आप एक साथ एक बार दोबारा से देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। Scientists have catalogued about 1.4 million living species. साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों ने हैव कैटलॉग्ड यानी सूचीबद्ध कर लिया है, उनकी सूची तैयार की है। अबाउट 1.4 मिलियन 1.4 मिलियन 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो 1 मिलियन के बराबर 10 लाख होते हैं, यानी 1.4 यानी 14 लाख सजीव प्रजातियां, लिविंग स्पेसीज। स्पेसीज का मतलब प्रजातियां। तो 14 लाख सजीव प्रजातियों का उन्होंने उनकी सूची बनाई है। विथ विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। अब मैनकाइंड का मतलब यहां पर मानव जाति से है और शेयर का मतलब साथ में रहने से है। तो पृथ्वी पर जिनके साथ जो है मानव जाति रहती है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज। और स्टिल यानी अभी तक, अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज यानी ऐसी प्रजातियां हैं जिनका अभी तक सूचीबद्ध उनको नहीं किया गया है। एस्टिमेटेड वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स, और वो उनके अनुमानों में बहुत फर्क है। इतनी ज्यादा जो हैं प्रजातियां इस धरती पर मौजूद हैं। बायोलॉजिस्ट रेकन दैट, और बायोलॉजिस्ट यानी जो जीव वैज्ञानिक हैं, उन्होंने रेकन का मतलब वे मानते हैं, अनुमान लगाते हैं, दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पेसीज स्टिल लैंग्विश अननेम्ड इग्नोमिनस डार्कनेस। यानी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 3 से लेकर के 100 मिलियन 3 to 100 मिलियन यानी 3 से लेकर के 100 मिलियन अन्य सजीव प्रजातियां हैं। अदर लिविंग स्पेसीज, अन्य सजीव प्रजातियां हैं जो अभी भी अनाम हैं, यानी अननेम्ड हैं, जिनका अभी भी कोई नाम के बारे में पता नहीं है, अज्ञात है। और लैंग्वेज का मतलब रहने को मजबूर होना, इन इग्निमनस डार्कनेस, यानी अभी तक वो ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है, वो अपमानजनक अंधेरे में पड़ी हैं, सभी ऐसी अज्ञात प्रजातियां। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डिल्ट, और अर्ली इंटरनेशनल कमीशन यानी प्रारंभिक अंतरराष्ट्रीय जो आयोग हैं, उन आयोगों में से एक ने, वन ऑफ, उनमें से जो प्रारंभिक अंतरराष्ट्रीय आयोग हैं उनमें से एक ने, विच डिल्ट इंटर आलिया, जिसने अन्य बातों के साथ में, डिल्ट का मतलब विचार किया, उसने इंटर आलिया अन्य बातों पर उसने विचार किया। विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, और उस पर उसने पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी और पर्यावरणों पर उसने, एक इंटरनेशनल आयोग ने उस पर प्रश्न किया, उस प्रश्न पर विचार किया। वॉज द ब्रांड कमीशन, और वो कौन सा आयोग था? ब्रांड आयोग। विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स, और जिसके डिस्टिंग्विश्ड का मतलब विशिष्ट, विच हैड ए डिस्टिंग्विश्ड इंडियन, जिनके एक विशिष्ट भारतीय, एज वन ऑफ द मेंबर्स यानी वो सदस्य है, एक भारतीय, विशिष्ट भारतीय उनके एक सदस्य हैं, और जिनका नाम क्या है? एल.के. झा। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज्ड, और पहली जो ब्रांड रिपोर्ट, रेज्ड द क्वेश्चन, रेज्ड का मतलब उठाया गया, क्वेश्चन का मतलब पहली ब्रांड रिपोर्ट में ये प्रश्न उठाया गया, आर वी to leave our successors a scorched planet or of advancing desert। Are we यानी क्या हम
लीव ए सक्सेसर, हमारे जो सक्सेसर्स का मतलब जो हमारे उत्तराधिकारी हैं, हम लोग जो अभी जी रहे हैं उसके बाद जो लोग होंगे वो हमारे उत्तराधिकारी हुए, और उनके लिए लीव का मतलब छोड़ना, रहने देना। ए स्कॉर्च प्लेनेट, स्कॉर्च प्लेनेट का मतलब एक सूखा एवं जला हुआ ग्रह, क्या हम उनके लिए छोड़ेंगे? या फिर प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, और विस्तृत होते रेगिस्तान वाला जो पर्यावरण है वो उनके लिए हम छोड़ के जाएंगे। इम्पावरिश्ड लैंडस्केप यानी उजड़े हुए भूदृश्यों वाला, या फिर एन एलिंग एनवायरमेंट, या फिर एलिंग एनवायरमेंट, या फिर बीमार पर्यावरण वाला ग्रह हम उनके लिए छोड़ के जाएंगे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए। ऐसा प्रश्न ब्रांट आयोग ने उठाया। ब्रांट आयोग ने क्या प्रश्न उठाया कि हम जो हमारे उत्तराधिकारी हैं उनके लिए जला हुआ या फिर सूखा हुआ ग्रह हम छोड़ के जाएंगे, या फिर रेगिस्तान, लगातार जो विस्तृत होते रेगिस्तान है वो छोड़ के जाएंगे उनके लिए, या फिर इम्पावरिश लैंडस्केप यानी उजड़ा हुआ भूमि जो है उसको छोड़ के जाएंगे, या फिर बीमार पर्यावरण उनके लिए हम छोड़ के जाएंगे। हम जो ये सब कर रहे हैं इस धरती पर, उनसे उसके कारण हम हमारे उत्तराधिकारियों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, ऐसा प्रश्न है वो ब्रांट रिपोर्ट ने पहली बार उठाया। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, अब यहां पर जो है मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन है, वो अपनी विचारपूर्ण पुस्तक, थॉटफुल यानी विचारपूर्ण पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उसमें पॉइंट आउट्स उन्होंने बताया है, पॉइंट आउट्स का मतलब बताया है, प्रदर्शित किया है कि द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4, पृथ्वी के 4 मुख्य, प्रिंसिपल यानी मुख्य, बायोलॉजिकल सिस्टम्स 4 जैविक तंत्र हैं। इस पृथ्वी पर मुख्य रूप से 4 जैविक तंत्र हैं। फिशरिंग्स यानी मत्स्य क्षेत्र, फॉरेस्ट वन क्षेत्र, ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान, और क्रॉपलैंड्स और फसल वाली भूमि, ये 4 जैविक तंत्र है। मुख्य रूप से पृथ्वी पर 4 जैविक तंत्र है, मत्स्य क्षेत्र, वन क्षेत्र और घास के मैदान, और क्रॉपलैंड्स जहां पर कृषि की जाती है वो क्षेत्र। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और ये जो 4 तंत्र हैं इनसे मिलकर विश्व की आर्थिक व्यवस्था का आधार बनता है। फाउंडेशन यानी आधार बनता है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम यानी ग्लोबल यानी वैश्विक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक जो तंत्र है उसका आधार है ये चारों चीजें। दोस्तों, आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो और आप वीडियो देख रहे हो तो उसके नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है, इन एडिशन टू सप्लाई आवर फूड, हमको भोजन प्रदान करने के अलावा, सप्लाई यानी यहाँ पर प्रदान करने से है, पहुंचाने से है, इन एडिशन उसके अतिरिक्त, अलावा, तो हमको भोजन प्रदान करने के अलावा दिस 4 सिस्टम, ये जो 4 तंत्र हैं, प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, ये जो है वर्चुअल यानी लगभग, प्रोवाइड यानी प्रदान करते हैं, ऑल द रॉ मटेरियल फॉर आवर इंडस्ट्री, हमारे जितने भी उद्योग हैं उन सब के लिए रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल, जो कच्चा माल है वो ये जो 4 तंत्र हैं वो उपलब्ध कराते हैं। एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डेरिव्ड सिंथेटिक्स, यानी मिनरल यानी खनिज और पेट्रोलियम से पदार्थों से जो निर्मित होते हैं, सिंथेटिक्स क्या मतलब संश्लेषित पदार्थ, यानी खनिज और पेट्रोलियम पदार्थों जैसे जो संश्लेषित पदार्थ हैं उनके अलावा बाकी सब जो कच्चा माल है वो ये जो 4 तंत्र हैं वही उपलब्ध कराते हैं। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व के विशाल क्षेत्रों में, लार्ज एरिया विशाल क्षेत्रों में यानी विश्व के विशाल क्षेत्रों में, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, और ह्यूमन क्या, मनुष्य मानव क्या करता है, क्लेम्स यानी मांग करता है, दावा करता है, मांग करता है, ऑन दिस सिस्टम्स, इन जो ये जो तंत्र हैं उनसे, रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, और जो ऐसी मांग करता है, ऐसे स्तर पर उसकी मांग है जो पहुंच गई है जिसे अनसस्टेनेबल यानी पूरा नहीं किया जा सकता, यानी ऐसा स्तर जो कायम नहीं रह सकता।
इतनी ज्यादा मनुष्य है वो मांग करता है। ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, और उस स्तर तक, ऐसा स्तर है पॉइंट यानी ऐसे स्तर तक जहां देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, जहां पर उनकी जो उत्पादन क्षमता है, उत्पादनशीलता है वो इम्पेयर्ड हो रही है, यानी उसको नुकसान हो रहा है, वो नष्ट हो रही है, कमजोर हो रही है, इतना ज्यादा हम उसका उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हेन दिस हैपन्स, और जब ऐसा होता है, फिशरीज कोलैप्स, जब ऐसा होता है तो फिशरीज कोलैप्स यानी मत्स्य क्षेत्र है वो नष्ट हो जाएंगे। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल है, वन क्षेत्र है वो गायब हो जाएंगे। ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, और जो घास के मैदान वाली जो भूमि है वो बंजर क्षेत्र में बदल जाएगी। वेस्टलैंड यानी बंजर क्षेत्र, अनुपयोगी भूमि बन जाएगी, बैरन बंजर हो जाएगी। एंड क्रॉपलैंड्स डिटेरियोरेटेड, और जो हमारी फसल योग्य भूमि है, क्रॉपलैंड्स यानी जहां पर फसल की जाती है वो भूमि डिटेरियरेट, यानी डिटेरियरेट का मतलब गुणवत्ता में उसकी गिरावट आ जाएगी। इस प्रकार अत्यधिक इनका दोहन करने पर, दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस प्रकार सब्सक्राइब करके बेल आइकन होगा उसके पास, उसको क्लिक करके ये जो ऑल नोटिफिकेशन है इसको ऑन कर लें, ताकि मेरे इस तरह के हर एक वीडियो आप लोगों को मिलते रहे और आपकी पढ़ाई चलती रहे। नेक्स्ट है इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, प्रोटीन के प्रति जो कॉन्शियस का मतलब होता है जागरूकता, प्रोटीन कॉन्शियस यानी प्रोटीन के प्रति जागरूकता, एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ये जो संसार है वो प्रोटीन के लिए बहुत भूखा है, यानी प्रोटीन के भूखे संसार में ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, और इस प्रोटीन के भूखे संसार ने क्या किया है, ओवर फिशिंग की है, अत्यधिक मछलियां पकड़ी हैं। ओवर फिशिंग, ज्यादा मछलियां पकड़ना, इन कॉमन इज कॉमन एवरीडे, प्रतिदिन ज्यादा मछलियां पकड़ना क्या है, आम बात हो गई है, कॉमन। इन पुअर कंट्रीज, और गरीब देशों में लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, यानी गरीब देशों में क्या हो रहा है, भोजन बनाने के लिए जो ईंधन जुटाने के लिए उसको जो है नष्ट किया जा रहा है, स्थानीय वनों को। लोकल फॉरेस्ट जो है स्थानीय वन, यानी जब हम जहां पर हम रहते हैं उस क्षेत्र को स्थानीय कहते हैं, और स्थानीय क्षेत्र के जो वन है वो डेसिमेटेड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं। डेसिमेटेड यानी नष्ट करना। इन ऑर्डर टू प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए क्या, फायरवुड यानी जलाऊ लकड़ी, जलाऊ लकड़ी को प्राप्त करने के लिए। अब जलाऊ लकड़ी हमको क्यों चाहिए, फॉर कुकिंग, भोजन बनाने के लिए, भोजन पकाने के लिए हमको जो जलाऊ लकड़ी चाहिए उसके लिए, प्रोक्योर यानी प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्थानीय वन क्षेत्र को भी डेसिमेट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। इन सम प्लेसेस, और कुछ स्थानों पर, कुछ जगहों पर, फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, और ईंधन, फायरवुड का मतलब ईंधन, जलाऊ लकड़ी जो होती है वो ईंधन कहते हैं उसको, हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, इतना अधिक महंगा हो गया है, दैट कि व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, यानी व्हाट गोज अंडर द पॉट, जिस बर्तन में हम जिस चीज को बनाते हैं, नाउ कॉस्ट, उसकी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो गई है, मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, यानी बर्तन के जो नीचे लगने वाले सामान की कीमत है वो बर्तन के अंदर जो पकने वाला सामान है उससे ज्यादा हो गई है, यानी पकने वाला जो सामान है उससे ज्यादा तो हम जो आग जलाते हैं वो महंगी पड़ गई है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, और क्योंकि उष्ण कटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मतलब जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां के जो वन होते हैं, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स, डॉक्टर मायर्स हैं वो अपने शब्दों में उष्ण कटिबंधीय वनों के बारे में कहते हैं कि द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, और ये जो वन है उष्ण कटिबंधीय वन है वो क्या है, क्रमिक विकास, क्रमिक विकास, इवोल्यूशन का मतलब क्रमिक विकास के पावर हाउस हैं, ऊर्जा ग्रह हैं, ऊर्जा के भंडार हैं, यानी ये जो है क्रमिक विकास के ऊर्जा भंडार है। कौन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो उष्ण कटिबंधीय वन है वो क्रमिक विकास के ऊर्जा भंडार है। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, और सेवरल स्पीसीज अर्थात कई प्रकार की जो प्रजातियां हैं, बहुत सी प्रजातियां हैं, लाइफ उनका जीवन है
फेस यानी सामना कर रहा है, एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्तता, यानी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्तता का सामना कर रहे हैं, यानी वो बिल्कुल खत्म होने जा रही हैं एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, जो इसके विनाश के परिणाम स्वरूप, यानी विकास के ये जो शक्ति ग्रह हैं, पावर हाउस है, उनके विनाश के परिणाम स्वरूप कई सारी जातियां हैं, उनका जीवन खतरे में पड़ गया है और वो विलुप्तता के कगार पर है। इट हैज बीन वेल सेड, और किसी ने खूब कहा है, वेल सेड यानी खूब कहा है, किसी ने खूब कहा है, दैट की फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड। फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट है, जंगल है, वो मानव जाति के पूर्वगामी है। मैनकाइंड, प्रीसीड का मतलब पहले आते हैं, पूर्वगामी यानी जंगल है वो मनुष्य के पूर्वगामी है, पहले आते हैं। डेजर्ट फॉलोज, और रेगिस्तान है वो उनका अनुगमन करता है, वो बाद में आता है, अर्थात मनुष्य के बाद होते हैं, यानी मनुष्य पहले के क्या है, पहले जंगल होता है, फिर मनुष्य आता है, फिर उसके बाद रेगिस्तान आते हैं, यानी मनुष्य उनको रेगिस्तान बना देता है, वनों का जो है अत्यधिक दोहन करके, उनका उपयोग करके। द वर्ल्ड्स एंसेंट पैट्रिमोनी of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acre a year। और उष्णकटिबंधीय जो वन हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय जो वन हैं, वो संसार की प्राचीन पैतृक संपत्ति है। द वर्ल्ड एंशिएंट पैट्रिमोनी, संसार की जो प्राचीन पैतृक संपत्ति है, एंशिएंट का मतलब प्राचीन, पैट्रिमनी का मतलब पैतृक संपत्ति है। तो जो उष्णकटिबंधीय वन है वो संसार की प्राचीन पैतृक संपत्ति है। इज नाउ, जो कि अब, इरोडिंग एट रेट, जो कि नष्ट हो रहे हैं। इरोडिंग का मतलब क्या है? नष्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। और उनकी रेट का मतलब उनके नष्ट होने की दर क्या है? 40 to 50 मिलियन एकड़, यानी 40 मिलियन का मतलब होता है 4 करोड़, यानी, और 50 का मतलब 5 करोड़, तो 4 से 5 करोड़ एकड़ जो है प्रति वर्ष के हिसाब से ये जो वन है, उष्णकटिबंधीय वन है, वो नष्ट हो रहे हैं। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, यानी गोबर का ईंधन के लिए बढ़ता हुआ उपयोग। ग्रोइंग यूज का मतलब बढ़ता हुआ उपयोग, क्या? डंग फॉर बर्निंग, गोबर का उपयोग जो है वो ईंधन के लिए, बर्निंग यानी जलाने के लिए जो इसका बढ़ता हुआ जो उपयोग है, वो मिट्टी के एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक उर्वरक से वंचित कर रहा है। डिप्राइव यानी वंचित कर रहा है, किसको? सॉइल यानी मिट्टी को। एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, यानी प्राकृतिक जो उर्वरक है, खाद के रूप में उसका जो उपयोग होना चाहिए गोबर का, वो नहीं होकर के उसका ज्यादा हम ईंधन के रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं, वो बढ़ रहा है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, और विश्व बैंक जो है वो अनुमान लगाती है, उसका अनुमान है कि a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000, यानी वर्ष 2000 में फ्यूल वुड डिमांड यानी ईंधन की मांग है, उसको पूरा करने के लिए वृक्षारोपण की जो दर है, 5-fold इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, यानी वृक्षारोपण की दर है उसको 5 गुना, 5-fold इंक्रीज, 5 गुना उसको बढ़ाने की जरूरत है। जेम्स स्पेट्स हैं वो द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, और ये जो क्या है, वर्ल्ड रिसोर्ट यानी विश्व स्रोत जो संस्था है उसके वे क्या है? प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। कौन? जेम्स स्पेट। सेड द अदर डे का मतलब एक दिन, उन्होंने कहा, वी वर सेइंग दैट, हम कह रहे थे, वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ ए सेकंड, हम 1 सेकंड में यानी प्रति सेकंड 1 एकड़ हम जो है वन को खो रहे हैं, वनों को खो रहे हैं। बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ टू ए सेकंड, लेकिन ये 1.5 एकड़ के 1 सेकंड में 1.5 एकड़ वनों को खो रहे हैं, उसके बहुत
करीब आ गया है, यानी 1.5 एकड़ के करीब करीब आ गया है, उसके आसपास आ गया है, जो कि बहुत ज्यादा वनों को काटा जा रहा है। आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, और संविधान के अनुच्छेद, आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 48A में जो प्रावधान है, प्रोवाइड्स, उसमें प्रावधान है कि द स्टेट शेल इंडियवर टू प्रोटेक्ट, राज्य है वो इंडियवर का मतलब साहसिक प्रयास करे, राज्य साहसिक प्रयास करे प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट यानी पर्यावरण की सुरक्षा, और इम्प्रूव यानी उसको सुधार करने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए राज्य क्या करे, इंडियवर यानी प्रयास करे, साहसिक ऐसे प्रयास करे, एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट, और पेड़ों की सुरक्षा करे, ऐसा साहसिक प्रयास करे, एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव जो है हमारे देश के, उन वन्य जीवों की भी सुरक्षा की जाए, राज्य ऐसा प्रयास करे। बट व्हाट कॉज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट दैट, किंतु कष्टप्रद तथ्य यह है, एंडलेस यानी अनंत, और एंग्विश का मतलब कष्टप्रद, तो कष्टप्रद ऐसा तथ्य यह है जिसका कोई अंत नहीं है, इस तरह के यानी उसका कारण है, लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, कानून जो है भारत में, कानून का कभी आदर नहीं किया जाता, लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड का मतलब आदर सम्मान, तो भारत में कानून का कभी आदर नहीं किया जाता, और नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, और न ही उन्हें लागू किया जाता, एनफोर्स का मतलब क्या है, लागू करना, तो न ही भारत में कानूनों का इस तरीके से उनका जो है सम्मान किया जाता, और न ही इतना लागू किया जाता है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, संविधान कहता है कि कास्टिज्म यानी जातिवाद, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी, शेल बी एबोलिश्ड, और उनका उन्मूलन किया जाएगा। हमारा संविधान क्या कहता है कि जातिवाद है, छुआछूत है और बंधुआ मजदूरी है, उनका एबोलिश्ड का मतलब उन्मूलन, एबोलिश्ड का मतलब उनका उन्मूलन किया जाएगा, उनको समाप्त किया जाएगा, बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूरी, अनटचेबिलिटी छुआछूत, और कास्टिज्म यानी जातिवाद, इन सब का उन्मूलन किया जाएगा, उनको समाप्त किया जाएगा, ऐसा हमारा संविधान कहता है। बट लेकिन किंतु दे फ्लोरिश सेमलेसली इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किंतु संविधान लागू होने के 44 साल बाद भी, 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान और ऑपरेशन का मतलब लागू होना, तो संविधान के लागू होने के 44 ईयर यानी 44 वर्षों के बाद भी, बट दे फ्लोरिश सेमलेसली, और लेकिन वो सब क्या है, शर्मिंदगी के साथ फ्लोरिश हो रहे हैं, ये सब चीजें जो ये बुराइयां हैं वो अभी भी फ्लोरिश यानी फल फूल रही हैं, बेशर्मी के साथ, यानी सेमलेसली यानी बेशर्मी के साथ ये जो भारत में बुराइयां हैं वो अभी भी फल फूल रही हैं। ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स, हमारा जो संसद है उसकी अनुमानित ताजा रिपोर्ट, रिसेंट का मतलब ताजा, रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स, हमारी संसद की यानी अनुमानित संसद अनुमानित समिति की जो ताजा रिपोर्ट है, एस्टिमेटेड्स committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. तो estimated का मतलब क्या, अनुमानित, जो समिति है उसकी रिपोर्ट है, उसने हाईलाइट किया है, प्रकाशित किया है क्या, नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन यानी विनाशकारी जो कमी हुई है, ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट, भारत के जंगलों में जो उनकी विनाशकारी कमी हुई है, ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स यानी पिछले 4 दशकों में, यानी पिछले 40 सालों में भारत के अंदर जो विनाशकारी कमी हुई है वनों में, उसके अनुसार इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, और भारत के जो रिलायबल का मतलब विश्वसनीय, डेटा का मतलब आंकड़े, भारत के जो विश्वसनीय आंकड़े हैं वो बताते हैं, उनके अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब अनुसार, इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ए ईयर,
और उस विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार हम खो रहे हैं, लूजिंग का मतलब खो रहे हैं, फॉरेस्ट यानी वन को एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ए ईयर, यानी 3.7 यानी 30 लाख और ये 7 लाख ये हो गए, तो 37 लाख एकड़ प्रति वर्ष ए ईयर यानी प्रति वर्ष के हिसाब से हम जो है वनों को खो रहे हैं। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, और आधिकारिक तौर पर जो है ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीज है, तो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड यानी आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियली का मतलब आधिकारिक तौर पर, डेजिनेट का मतलब स्पष्ट बताया है या निर्दिष्ट करना, तो आधिकारिक तौर पर जो स्पष्ट बताया है कि लार्ज एरिया यानी विशाल क्षेत्र, वन भूमि के रूप में निर्दिष्ट विशाल क्षेत्र जो है वो पहले से ही प्राय आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्री लेस, यानी पहले से ही ट्री लेस यानी वन विहीन है, वर्चुअली यानी लगभग वन विहीन हो गया है पहले से ही। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज, और वास्तव में जो वनों का जो हमें नुकसान हुआ है, जो कमी आई है, एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स द रेट इंडिकेट बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, यानी सरकारी आंकड़ों में, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स यानी सरकारी आंकड़ों में जो दर्शाया गया है, इंडिकेट यानी दर्शाया गया है, क्या जो दर उसमें दर्शाई गई है वो लगभग 8 गुना ज्यादा है, यानी एस्टिमेटेड जो अनुमानित लगाई गई है, बी आउट अबाउट 8 टाइम्स यानी 8 गुना उससे भी ज्यादा है जो वनों को काटने की दर है, कमी होने की जो दर है वो। दोस्तों, आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसी के नीचे इस तरह का एक आइकन बना हुआ है, आप यहां पर क्लिक करें और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने व्हाट्सएप दिखेगा, वहां पर आपके जितने भी ग्रुप हैं और अपने जो दोस्त हैं उन सबको वीडियो शेयर जरूर करें ताकि इस कोरोना काल में उनकी भी पढ़ाई है वो जारी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साध डूंगरपुर। दोस्तों, अगला जो इसका पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आज की युवा पीढ़ी है जो अपने कंधों पर उसका भार उठा सकती है, और इन सब महत्वपूर्ण जो जानकारी है अगले वीडियो में उसमें हम पढ़ेंगे, जो इस टॉपिक का अंतिम भाग होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।